Hridesh Modi. I am woman empowerment coach and we are on the mission to help 10 lakh ladies to be independent by learning handmade jewelry making business. तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि लास्ट 5 साल के अंदर हमने जो ज्वेलरी का बिजनेस किया तो वहाँ पे कौन सी 3 बड़ी मिस्टेक थी। तो मैं आपके साथ वो मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ। और आप सबको पता है कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, बट इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, अगर आप दूसरे किसी के एक्सपीरियंस सीख रहे हो तो आप बेस्ट स्टूडेंट हो। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हमने कौन सी 3 बड़ी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से हमारा बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाया। तो मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली मिस्टेक हमारी ये थी कि हमने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था तब हमारे पास कोई भी बड़ा विज़न नहीं था। और मैं समझ सकता हूँ कि आप सब भी अपना खुद का ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन ये होता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो वो टाइम पे हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे डाउट होते हैं कि मैं स्टार्ट करूँ, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे मैं आगे बढ़ पाऊँगी नहीं बढ़ पाऊँगी, लोग मुझसे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, मैं अच्छा बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी। ये सब सवाल आपके अंदर आएंगे और ये जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं वो वाजिब भी है, रीज़नेबल भी है। उसका रीज़न ये है कि बचपन से भी हम जब भी ग्रो करते हैं तो हमने देखा हुआ है कि आजू बाजू से कई सारे नेगेटिव इनपुट हमारे अंदर आते हैं। कई बार लोग ऐसा बिजनेस बोलते हैं कि बिजनेस सबके लिए नहीं होता, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। तो ये सब बहुत सारे नेगेटिव इनपुट होते हैं, वो बाहर से हमारे दिमाग में आते हैं। उसकी वजह से हमें कई बार अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और कई बार ये भी होता है कि नहीं मैं कर पाऊँगी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास एक बड़ा विज़न नहीं होता है कि मैं इसको कितना बड़ा कर पाऊँगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना खुद का ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करें तो एक बड़े विज़न के साथ आगे बढ़े। विज़न आपका ये हो सकता है कि मुझे 50 करोड़ की कंपनी बनना है, मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनना है, मुझे 1 करोड़ की कंपनी बनना है। ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका विज़न होगा वैसे आपके थॉट होंगे, जो आपके थॉट होंगे वैसे आपके एक्शन होंगे, और जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे आपका रिजल्ट होगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर बड़ा विज़न आपका है तो रिजल्ट भी आपको बड़ा मिलेगा। तो हमने जब स्टार्ट किया तब हमने भी सेम मिस्टेक की थी। हम भी यही सोच रहे थे ज्वेलरी बनाना है, ज्वेलरी को सेल करना है और ख़र्चा निकालना है, लेकिन कोई बड़ा विज़न नहीं था। तो आप ये गलती मत दोहराइए। पॉइंट नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2 ये है कि हमने बहुत सारा सेलिंग किया, लाखों रुपए की ज्वेलरी सेल की, लेकिन हमारा जो भी सेलिंग था हमने रिसेलर नेटवर्क के थ्रू रखा, हमने व्हाट्सएप के थ्रू रखा, फेसबुक के थ्रू रखा। हमने किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लॉन्च नहीं किया। हमने मीशो पे बहुत सारा सेलिंग किया, लेकिन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं किया। उसके अलावा हमारा खुद का कोई एक ब्रांड नहीं बनाया। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे अपना खुद का एक ब्रांडेड वेबसाइट बनाना है, ये हमारी गलती थी। अगर हमने खुद का एक ब्रांडेड वेबसाइट लॉन्च किया होता तो मेरे ख्याल से आज हमारी बहुत बड़ी ब्रांड होती खुद की ज्वेलरी की। तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं आया था, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आज जब हमने अप्रोक्सीमेट 1300 प्लस लेडीज़ को सिखाया कि खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, तो मुझे ये फील होता है कि वो टाइम पे अगर मैंने खुद की ब्रांड बनाई होती तो मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर पाता। तो मिस्टेक नंबर 2, आपको खुद की ब्रांडेड वेबसाइट बनानी है, आपको सोचना है कि कैसे करके मैं खुद की मेरी ब्रांड इस्टेब्लिश कर पाऊँ। और मिस्टेक नंबर 3 हमारी ये है कि हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ खुद के एक्सपीरियंस से किया। हमने किसी मेंटर के अंडर नहीं सीखा। विश्वा ने जो भी ज्वेलरी सीखी उसने खुद से सीखी, मेरी सिस्टर ने थोड़ी उसकी हेल्प कर ली थी, लेकिन बाद में जो भी उसने ज्वेलरी बनाई वो खुद के एक्सपीरियंस से किया था। उसके अलावा हमने जो कुछ भी सेलिंग किया वो खुद हमने ट्रायल और एरर से किया है, ट्रायल एरर। तो आपको पता है कि अगर आप जब कुछ भी आप शुरू से स्टार्ट करते हो, जीरो से स्टार्ट करते हो, तो वो टाइम पे ये होता है कई बार आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो, आपको गाइड करने के लिए कोई होता नहीं। वो टाइम पे ये भी होता है कि कई बार आप बताऊँ जो भी मटेरियल बहुत सस्ता होता है आप उसको बहुत महंगा ले लेते हो। कई बार हमारे साथ ये भी हुआ था कि बताओ हमने एक पेंडेंट 80 रुपये का लिया था, वो सेम पेंडेंट हमने बाद में 20 रुपये में लिया था। यानी कि हमने किसी भी मेंटरशिप के अंडर में हमने सीखा नहीं था। अगर हमने किसी मेंटर के अंडर में सीखा होता तो जो चीज़ पाने के लिए हमें 5 साल लग गए वो चीज़ शायद से हमने 2 साल में अचीव कर दी होती। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो 3 मिस्टेक हमने की है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये करें। और मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ काम करते हो, जब भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। एक इन्वेस्टमेंट आपका टाइम का और दूसरा इन्वेस्टमेंट है आपके रुपए का। अगर आप टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा टाइम है वो कभी भी आप वापस नहीं ला पाते हो। आपको रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वापस आ जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी मेंटर के अंडर में कोई भी काम करते हो तो वो टाइम पे
आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, और यहाँ पे जो आपने टाइम सेव किया है उससे जो आपका बिजनेस है वो बहुत आगे बढ़ाएगा, और उससे जो रुपए का इन्वेस्टमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगा। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसा फील किया हुआ है। तो मैं होप करता हूँ कि मैंने आज आपके साथ जो भी 3 बातें शेयर की हैं वो आप इसको सीरियसली लोगे, एक्शन लोगे और कुछ रिजल्ट लाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।